हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पार्ट 1 हमने आरसीसी का अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 14 किए थे। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 30। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप आरसीसी की 60 टॉपिक्स ध्यान से करते हो तो जेके एसएसबी के लिए आपकी आरसीसी सब्जेक्ट की लगभग अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। If the modular ratio is m, stress ratio in steel and concrete is R, then the critical neutral axis constant K is given by। गाइज ये वर्किंग स्ट्रेस का मेथड है। कह रहा है अगर मॉडुलर रेशियो की वैल्यू m है, स्ट्रेस जो है स्टील और कंक्रीट में उनका जो रेशियो है वो r है, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट क्या होगा। तो गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम देखते हैं XC किसके बराबर होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। तो गाइज यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये उसकी विड्थ है और ये उसकी डेप्थ है, और यहाँ पे स्टील है और टेंशन रिइंफोर्समेंट के सेंटर से टॉप मोस्ट फाइबर तक जो डिस्टेंस है उसको इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। और यहाँ पे हमारी ये जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। तो कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है दैट इज़ सिग्मा CBC, और स्टील के सेंटर में जो स्ट्रेस है स्टील में सिग्मा ST/m, और जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, और टॉप फाइबर से दैट इज़ XC। तो गाइज अगर XC की वैल्यू हम फाइंड करें, इट विल बी इक्वल टू, इट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स लाइक XC/सिग्मा CBC इज इक्वल टू टोटल D में से अगर XC माइनस करें तो ये डिस्टेंस मिलेगा डिवाइडेड बाई सिग्मा ST/m। देखिए गाइज XC/सिग्मा CBC इज इक्वल टू D माइनस XC/सिग्मा ST/m। इसको सॉल्व करेंगे तो XC की वैल्यू हो जाती है m/m प्लस सिग्मा ST/सिग्मा CBC मल्टीप्लाई D। और गाइज हमें क्वेश्चन में कहा था जो रेशियो है स्टील और कंक्रीट की स्ट्रेसेस का वो हमारा R है, तो इस वैल्यू को हम R पुट कर देंगे। तो देखो गाइज क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू m/m प्लस R इंटू D। तो यहाँ से डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस की K इंटू D, और K जो है इसी को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, तो इसका जो वैल्यू होती है वो होती है m/m प्लस R। गाइज याद रखिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। गाइज अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इन ए सिंगली रीइंफोर्स बीम इफ द परमिजिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर देन परमिजिबल स्ट्रेसेस इन स्टील देन द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। कहता है अगर हमारा सिंगली रीइंफोर्स बीम है और उसमें जो परमिजिबल स्ट्रेसेस है कंक्रीट में पहले आती हैं स्टील से, मतलब कंक्रीट हमारा पहले फेल होता है स्टील से, तो वो सेक्शन कौन सा होगा। तो गाइज याद रखिए वो हमारा ओवर रीइंफोर्स सेक्शन होता है, जहाँ पे जो स्ट्रेसेस है वो अगर हमारे कंक्रीट में पहले आए तो वो ओवर रीइंफोर्स होता है, अगर स्टील और कंक्रीट दोनों में साथ में आए तो हमारा अंडर रीइंफोर्स होता है। और गाइस बैलेंस सेक्शन होता है। और अंडर रीइंफोर्स में क्या होता है, जो स्ट्रेसेस है स्टील में पहले आती हैं और स्टील पहले फेल होता है, और बैलेंस सेक्शन में दोनों में साथ में आती है। गाइज हमेशा जो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टील में स्ट्रेसेस पहले आती हैं, तो अगर हमारा स्ट्रक्चर फेल होता है तो वो डिफ्लेक्शन देता है, टाइम देता है। और गाइज यहाँ पे ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में देखिए जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है एक्चुअल वो हमेशा ज़्यादा आती है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, और परसेंटेज ऑफ स्टील भी ज़्यादा आती है लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील से। वेयर अंडर रीइंफोर्स बीम में जो एक्सियल लिम है वो ज़्यादा होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, और लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील ज़्यादा होती है PT से। और बैलेंस सेक्शन के लिए जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो बराबर होती है, एंड लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ मेन स्टील और परसेंटेज ऑफ स्टील जो एक्चुअली प्रोवाइडेड है वो इक्वल होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये फॉर्मूला देख लीजिए। चलिए ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमने पहले भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 17। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर बार्स इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी। कह रहा है लिमिट स्टेट मेथड में, लिमिट स्टेट मेथड के डिज़ाइन में जो हमारा स्टील होता है उसमें जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है, अगर वो कंप्रेशन में है बार्स, तो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है। गाइज याद रखिए वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता है 25%। इसके अलावा गाइज याद रखिए फॉर डिफॉर्म्ड बार्स conforming to 1786 bond stress shall be increased by 60%. For bars in compression the value of bond stress for bars in tension shall be increased by 25%.
मतलब जितनी बॉन्ड स्ट्रेस हम स्टील की टेंशन में लेते हैं, अगर वही हम कंप्रेशन में लें तो इसकी वैल्यू 25% ज़्यादा होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ की कंप्रेशन में। और वहीं अगर हमारी जो डिफॉर्म्ड बार हैं उनमें जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो इंक्रीज होती है 60%। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, माइल्ड स्टील यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर्स कन्फर्म्स टू। जो हम माइल्ड स्टील आरसीसी स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं वो किस कोड की स्पेसिफिकेशन के तहत यूज़ करते हैं? तो गाइज उसके लिए कोड होता है हमारा IS432, स्पेसिफिकेशन ऑफ माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार फॉर कॉन्क्रीट इन्फोर्समेंट। ये जो IS432 है ये स्पेसिफिकेशन देता है माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स की जब इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गाइज याद रखिए 3 इंपॉर्टेंट और कोड्स हैं। IS 1786 हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स की स्पेसिफिकेशन देता है। IS 2062 2062 जो है हॉट रोल स्टील की स्पेसिफिकेशन देता है। एंड वहीं IS 1566 जो है हार्ड ड्रॉन स्टील वाइट फैब्रिक फॉर कंक्रीट इन्फोर्समेंट के बारे में बताता है। सो गाइज इन कोड्स को याद रखिएगा कौन सा कोड किस स्टील की स्पेसिफिकेशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए गाइज, द बियरिंग स्ट्रेस एट बैंड्स फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन इज। कह रहा है बैंड्स पे जो बेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है लिमिट स्टेट मेथड से, अगर हम कंपेयर करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड से तो वो कितनी होती है, ज़्यादा होती है कम होती है? देखो गाइज बैंड्स पे एज पर लिमिट स्टेट मेथड जो बेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती है डेट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ FCK अपॉन 1 + 2φ अपॉन A। वहीं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है FCK अपॉन 1 + 2φ अपॉन A। तो यहाँ से लिमिट स्टेट मेथड में फॉर्मूला सारा सेम है, सिर्फ इसमें 1.5 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से पता चलता है कि बैंड्स पे लिमिट स्टेट मेथड में जो बेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा होती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। इसके बाद गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड इन 1 cubic मीटर ऑफ ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट विच इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर। कह रहा है कि अगर हम रीइंफोर्स कंक्रीट कर रहे हैं और 1 cubic मीटर में तो उसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट सीमेंट केजी में कितना लेना है अगर कंडीशंस ऐसी हैं कि वो एक्सपोज नहीं है वेदर को। गाइस इसका आंसर है 300 kg। एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान दीजिएगा। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में यहाँ पे सीरियल नंबर है, देन हमारे एक्सपोजर कंडीशंस हैं, देन हमारा मिनिमम सीमेंट कंटेंट है। देखो गाइस अगर माइल्ड कंडीशन में हम अपना कंक्रीट वर्क कर रहे हैं, माइल्ड कंडीशन कब होता है जब हमारा एक्सपोज नहीं होता वेदर को वर्क, तो यहाँ पे मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 kg 1 cubic मीटर वॉल्यूम में होना चाहिए। वहीं गाइस अगर हमारा मॉडरेट कंडीशन है तो वहाँ पे भी 300 kg, अगर सीवर कंडीशन है तो 320 kg, वेरी सीवर के लिए 340 kg एंड एक्सट्रीम के लिए 360 kg। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इन एक्सपोजर कंडीशंस के लिए। मैंने आपको कल मिनिमम ग्रेड, मिनिमम कावर एंड जो परमिसिबल विड्थ ऑफ क्रैक्स है वो भी पार्ट 1 में बताई है। तो गाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें, आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। गाइज क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस इन HYSD स्टील स्टीरप्स यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इज। जो टेंसाइल स्ट्रेस है ना वो कितनी अलाउड होती है HYSD स्टील स्टीरप्स में, RCC में, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में। गाइज इसकी वैल्यू है 230 न्यूटन पर mm²। गाइज देखिए एक टेबल है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। इसमें गाइज सबसे पहले देखिए हमारा सीरियल नंबर है, देन टाइप ऑफ स्ट्रेस है स्टील रीइंफोर्समेंट में, देन माइल्ड स्टील के लिए इसकी वैल्यू क्या है अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस की, और HYSD स्टील के लिए क्या है। सबसे पहला है हमारा टेंशन में सिग्मा ST अगर अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm, अगर स्टील का डाया 20 mm तक है या उससे नीचे है तो माइल्ड स्टील में जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेस 140 न्यूटन पर mm², और HYSD के लिए 230 न्यूटन पर mm²। और गाइज अगर 20 mm से ज़्यादा डाया है टेंशन में तो 130 न्यूटन पर mm² अलाउएबल स्ट्रेस है, और HYSD में 230 न्यूटन पर mm²। और गाइज यही कंप्रेशन इन कॉलम में जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होती है कंप्रेशन में, अगर माइल्ड स्टील है तो 130 न्यूटन पर mm² अलाउड है, और HYSD में 190 पर mm² अलाउड है। ये टेबल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन लिमिट स्टेट अप्रोच
स्पेसिंग ऑफ मैन रीइंफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरली। कहता है लिमिट स्टेट मेथड में जो स्टील होता है, मेन रीइंफोर्समेंट होती है, उनकी स्पेसिंग से क्या कंट्रोल होता है। अगर स्पेसिंग हम बहुत ज़्यादा रखते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो गाइस क्रैकिंग। स्पेसिंग अगर हमारी कम हो तो क्रैक्स नहीं आते, अगर ज़्यादा हो तो क्रैक्स आते हैं। इसके अलावा गाइस दो और चीज़ें हैं, ड्यूरेबिलिटी मेंबर की इंश्योर्ड होती है कवर रीइंफोर्समेंट से और ग्रेड ऑफ मटेरियल से। मतलब ड्यूरेबिलिटी हमारी मेंबर की कैसे मिलेगी, अगर कवर रीइंफोर्समेंट को अच्छा दिया है एज़ पर स्पेसिफिकेशन और ग्रेड कंक्रीट और स्टील का एज़ पर डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स लिया है। और डिफ्लेक्शन मेंबर की क्या इंश्योर करती है हमें, जो है इंश्योर कैसे होती है, अगर स्पैन डेप्थ का रेशियो हम अलोएबल लिमिट्स तक लें, जो हमारा IS 456-2000 बताता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। इस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज़ डिटरमाइंड एज, जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की या टेंजाइल स्ट्रेंथ, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो गैस इसके लिए फॉर्मूला है, इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। ये होता है 0.7 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ FCK। इसके अलावा गाइज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। कंक्रीट की जो टेंजाइल स्ट्रेंथ है वो डिज़ाइन में नेगलेक्ट की जाती है, याद रखिए। कई बार पूछते हैं कि टेंजाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की हम कितनी लेते हैं डिज़ाइन में, तो हमेशा 0, इसको हम यूज़ में नहीं लेते। इसके बाद जो डेड लोड होता है स्ट्रक्चर में, वो इंक्लूड करता है सल्फेट स्ट्रक्चर का, और सुपर इम्पोज लोड जो होते हैं वो परमानेंटली अटैच्ड होते हैं स्ट्रक्चर पे। अब गाइज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। With usual notations, the depth of neutral axis of a balance section is given by। कह रहा है कि कुछ नोटेशंस दिए होंगे ऑप्शंस में, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो जो डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की बैलेंस सेक्शन के लिए वो क्या होगी। गाइज अभी हमने पीछे ये डायग्राम की थी, ये हमारी क्रॉस सेक्शन है बीम की, ये विड्थ, ये डेप्थ, यहाँ तक डेप्थ ऑफ ओवरऑल डेप्थ, ये सॉरी इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU या N से, ये परमिजिबल बेंडिंग स्ट्रेस कंक्रीट की, और ये परमिजिबल स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा T/M। तो गाइज यहाँ पे देखो फॉर्मूला यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल से हम कर देंगे, XC/सिग्मा CBC इज इक्वल टू D माइनस XC/सिग्मा T/M। तो यहाँ से सिग्मा T/M सिग्मा C की वैल्यू हमें पूछी थी, ये मतलब हमें ऑप्शंस में 4 वैल्यूज थी, तो उसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। गाइज एक और बात याद रखिए, यूजुअली द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन 25% ओवर द बैलेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो गाइज अगर हमारा बैलेंस सेक्शन है और अगर हम उसको बनाते हैं हम ओवर इनफोर्स, तो उसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कभी भी 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। गाइज क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजेंटल शेयर स्ट्रेस एट द एलिमेंटल पार्ट ऑफ ए बीम सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। गाइज ये कहीं ना कहीं हमारा जो क्वेश्चन है ना सोम का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, यहाँ पे कह रहा है इंटेंसिटी हॉरिजेंटल शेयर स्ट्रेस की बीम सेक्शन के किसी एलिमेंटल पार्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके। तो गाइज यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है शेयर स्ट्रेस ड्यू टू शेयर फोर्स, तो टाउ होता है हमारा शेयर फोर्स उस सेक्शन पे इंटू एरिया उस सेक्शन का इंटू वाई बार उसका जो डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से है उस सेक्शन का डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू विड्थ ऑफ बीम। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है शेयर स्ट्रेस निकालने का। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ए सिंगली रीइंफोर्स बीम ऑफ 25 सेंटीमीटर बाई 70 सेंटीमीटर इफेक्टिव साइज is provided with 18.75 centimeter square steel if modular ratio M is 15, the depth of neutral axis is। गाइस कह रहा है कि अगर सिंगल रीइंफोर्स बीम का साइज 25 सेंटीमीटर ओवरऑल विड्थ है और जो इफेक्टिव डेप्थ है 70 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया 18.75 सेंटीमीटर, जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या होगी। तो गाइस वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पूछा है, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलर रेशियो का जिक्र हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो क्रैक्ड सेक्शन के लिए BX इंटू x/2 इज इक्वल टू MAST/D माइनस एक्स। गाइस ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन करूँ तो फिर हम 60 टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते। तो इसमें सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, हमें विड्थ दे रखी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, M दे रखा है, AST दे रखा है, तो x सॉल्व होगा हमारा 30 सेंटीमीटर। गाइज यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 28, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, RCC वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय। गाइज एक और क्वेश्चन, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जॉन स्मीटन को कहा जाता है, याद रखिएगा। और RCC का पहला इस्तेमाल किया था फ्रांसिस
कॉइग्नेट ने। इन्होंने आयरन रीइंफोर्स कंक्रीट बनाया था। इसके अलावा सीमेंट की इन्वेंशन की थी गाइस किसने? जोसेफ एसिपडीन ने। In the method used to establish the magnitude of live load 50 years of reference time period is taken। Guys, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लाइव लोड निकालते हैं तो 50 years का रेफरेंस टाइम पीरियड लिया जाता है लाइव लोड की कैलकुलेशन के लिए। गैस क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इन रीइंफोर्स कंक्रीट फुटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर फॉर द रीइंफोर्सिंग बार टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट इज। गैस कह रहा है फुटिंग में अगर आरसीसी की फुटिंग है तो मिनिमम वैल्यू कवर की कितनी होनी चाहिए ताकि ड्यूरेबिलिटी अचीव हो। तो गैस फुटिंग में मिनिमम कवर होता है 50 mm का स्टील को। कुछ इंपॉर्टेंट कवर्स बताता हूँ। देखो बीम्स में मिनिमम नॉमिनल कवर होना चाहिए 25 mm, वहीं नॉमिनल कवर कॉलम्स में 40 mm मिनिमम, और वहीं हमारा स्लैब्स में होना चाहिए 50 mm। गाइस बात करें अगर हमारा कॉलम जिसकी मिनिमम डायमेंशन कोई भी 200 mm है और उसमें जो रीइंफोर्समेंट बार है 12 mm से बड़ा कोई नहीं है, तो उसमें नॉमिनल कवर 25 mm का लिया जाता है और मिनिमम डाया बार यूज्ड इन कॉलम जो है वो 12 mm होता है। गाइस ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जेके एसएसबी के लिए और एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए। का क्वेश्चन नंबर 30 मतलब लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज़ ड्यू टू। जो स्टील और कंक्रीट में बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो किस वजह से होती है? एडेशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस की वजह से। सो गाइज क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए 14 to 30 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 30 to 45 करेंगे एंड आखिरी वीडियो में 15 से 60 तक करेंगे। सो गाइज वीडियोस को ज़रूर देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मैंने सिलेक्ट की है आप सभी के लिए। सो थैंक यू गाइज़।